सोचिए, अभी इसी पल धरती घूमना बंद कर दे, आपकी खिड़की के बाहर की सुबह या रात वहीं फ्रीज हो जाए और आसमान किसी हॉलीवुड सीन जैसा लगने लगे। दोस्तों, ये सिर्फ थ्योरी नहीं, एक खतरनाक व्हाट इफ है जो हमारी लाइफ के हर रूल को तोड़ देता है। तैयार हैं इस माइंड बेंडिंग सफर के लिए? दिन और रात हमें नॉर्मल लगते हैं, पर ये धरती की रोज की स्पिन से बनते हैं। अगर स्पिन रुक जाए तो एक साइड पर सूरज टिकेगा और दूसरी साइड पर अंधेरा नहीं हटेगा। यानी एक हेमिस्फेयर हमेशा गर्म और दूसरा हमेशा ठंडा, जैसे किसी गेम का पॉज बटन दब गया हो। मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, आप किस शहर में रहते हैं? और वहाँ अगर हमेशा दिन या हमेशा रात रहे तो आपकी रूटीन कैसे बदलेगी? कमेंट में तुरंत लिखिए, क्योंकि आपकी सोच हमें अगला सवाल तय करने में मदद करेगी। ये वीडियो हम सबका है, आपकी राय सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर रुकना अचानक हो तो असली झटका यही है, धरती तो रुक जाएगी पर हवा, समुंदर सब अपनी स्पीड से भागेंगे। इक्वेटर के पास स्पीड इतनी होगी कि कार, बिल्डिंग कुछ देर को खिलौने लगेंगे। पूरा सिस्टम फिसलता खिसकता दिखेगा। ये चेन रिएक्शन सबसे पहले तटीय और खुले इलाकों को हिट करेगा। समुंदर, वो एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ बहुतेरे जगहों को डुबो सकता है। पानी की दीवारें इतनी ऊंची लगेंगी कि फुटबॉल स्टेडियम भी छोटे पड़े। तटरेखाएं घंटों में रीड्रॉ होंगी और खारा पानी अंदर घुसकर खेत, मीठे पानी के सोर्स और शहरों के बेसमेंट तक पहुंच जाएगा। सालों की मेहनत उलट देगा। पर मान लीजिए रुकना धीरे धीरे हो, तब भी कहानी आसान नहीं। नासा के क्लाइमेट मॉडल्स बताते हैं, जैसे जैसे स्पिन घटेगी, हवा और बारिश के पैटर्न शिफ्ट होंगे। कुछ जोन हरे से भूरे, कुछ सूखे से दलदली बनेंगे। शहरों को पानी, बिजली और फूड सप्लाई के नए सर्किट बनाने पड़ेंगे, वरना सिस्टम टूटेगा। सबसे बड़ा माइंड ब्लो, दिन की लंबाई। स्पिन रुकते ही एक दिन पूरे साल जितना खिंच जाएगा। यानी सूरज उठेगा, चलेगा नहीं, और आप महीनों तक उसी रोशनी में काम करेंगे। सोचिए, मॉर्निंग रूटीन एक बार आए और महीनों तक न जाए। बॉडी क्लॉक सीधे विद्रोह करेगी, नींद गायब सी लगने लगेगी। सूरज वाले हिस्से में जमीन तवे जैसी तपेगी, पानी वाष्प बनेगा, बादल मोटे होंगे, और दूसरी तरफ रात में सब कुछ कांच जैसा सख्त सूना। दोनों के बीच एक पतली सी रिंग, जहां सूरज किनारे किनारे दिखे, वहीं टेम्परेचर थोड़े काबू में रहेंगे। इंसान उस ट्वाइलाइट बेल्ट की तरफ भागेंगे। हवा दिन से रात की तरफ और सतह से ऊपर की ओर बड़े बड़े सर्किट चलेंगे। कुछ जेट जैसी स्पीड वाली हवाएं बन सकती हैं, जो ऊंची इमारतों को लगातार झकझोरें। शहरों को विंड रिफ्लेक्टर, बिल्डिंग डिजाइन और अंडरग्राउंड सेफ वॉकवे चाहिए होंगे, वरना रोजमर्रा का पैदल सफर भी रिस्की बन जाएगा। लंबे समय में धरती के कोर की जनरेटर जैसी हरकत बदल सकती है और मैग्नेटिक शील्ड कमजोर पड़े। ऐसा ईएसए के स्वॉर्म सैटेलाइट्स से मिले हिंट्स के आधार पर साइंस एक्सप्लोर करती है। नतीजा, अधिक रेडिएशन, ज्यादा ऑरोरा और सैटेलाइट्स को हार्ड शील्डिंग की जरूरत। स्पेस वेदर आपकी लोकेशन तय कर सकता है। रेडिएशन बढ़े तो हाई लैटिट्यूड इलाकों में हेल्थ रिस्क ऊपर जाएगा और ऑरोरा की रोशनी रात रात भर चादर जैसी लहराएगी। एयरलाइंस को रूट बदलने पड़ेंगे और पायलट क्रू के लिए प्रोटोकॉल सख्त होंगे। हम जैसे आम लोग, दिन के गियर में सन प्रोटेक्शन, रात के गियर में थर्मल लेयर्स, ये नई नॉर्मल बन सकती है। टेक्नोलॉजी पर असर, सैटेलाइट्स की टाइमिंग, जीपीएस पोजीशन और कम्युनिकेशन रूट्स को नए एल्गोरिथम चाहिए होंगे, क्योंकि ग्राउंड रेफरेंस ही बदल जाएगा। ग्रिड्स को लोकेशन स्पेसिफिक पावर कर्व सीखने होंगे। दिन साइड में कूलिंग की डिमांड, रात साइड में हीटिंग की जरूरत। सबका बैलेंस फिर से लिखना पड़ेगा। ह्यूमन सेफ जोन्स कहाँ होंगे? वही ट्वाइलाइट बेल्ट, जहाँ न पूरा सूरज न पूरा अंधेरा। वहाँ हाई विंड प्रोटेक्शन, सोलर विंड, हाइब्रिड एनर्जी और स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग से शहर बसेंगे। मुझे लगता है सबसे पहले पोर्टेबल होम्स, मॉड्यूलर स्कूल और क्लिनिक, यही मिनी इंफ्रास्ट्रक्चर नई बस्तियां जमाने में मदद करेगा। दिन साइड पर खुले खेत जलेंगे, रात साइड पर मिट्टी जम जाएगी। तो खेल होगा इंडोर फार्मिंग का।
एलईडी लाइट, नियंत्रित नमी और हाई न्यूट्रिएंट हाइड्रोपोनिक्स ये फूड सप्लाई बचाता दिखेगा। गांवों से ज्यादा क्लस्टर फार्म और अंडरग्राउंड ग्रीन हाउस ये नया देहात बन जाएगा। दोस्तों, एनर्जी का जुगाड़ दिन साइड में सोलर अफाट पावर देगा, पर ओवरहीट से पैनल कूलिंग जरूरी। रात साइड में जियोथर्मल और टाइडल और ट्वाइलाइट बेल्ट में विंड फार्म्स मुख्य सहारा बनेंगे। बैटरी स्टोरेज हब्स केबल्स के जरिए पावर रात से दिन, दिन से रात ऐसे शटल होंगे जैसे ट्रेनें। नाइट साइड पर समुंदर जमने लगेंगे, बर्फ की चादरें तटों से बहुत दूर तक फैलेंगी। ये बर्फ भीतर से क्रैक होती रहेगी और सतह पर ड्राई स्नो उड़ता घूमता रहेगा। पोर्ट, फिशिंग और शिपिंग सब नए रूट सीखेंगे। सबसे भरोसेमंद रास्ते होंगे वे जो गर्म धाराओं के ऊपर से गुजरे। जंगलों और जानवरों का क्या? माइग्रेशन की घड़ी टूटेगी, ब्रीडिंग सीजन गड़बड़ाएंगे, कुछ स्पीशीज ट्वाइलाइट जोन की तरफ मूव करेंगी। शेरचीतों से लेकर पक्षियों तक सबको नए रूट सीखने होंगे। कंजर्वेशन टीमों को बायो कॉरिडोर बनाकर सेफ पैसेज देना पड़ेगा, वरना लोकल एक्सटिंक्शन तेज हो सकती है। इस पूरी तरह गायब नहीं होंगे, चांद खींचता रहेगा, बस पैटर्न बदलेगा। समुद्री किनारों पर ज्वार भाटा शेड्यूल नए सिरे से तय होगा और पोर्ट अथॉरिटीज को लोटेक लेकिन भरोसेमंद सिग्नलिंग सिस्टम्स चाहिए होंगे। मछुआरों के लिए लोकल नॉलेज सोना साबित होगी, वही उन्हें सुरक्षित खाड़ी दिखाएगी। जमीन के नीचे की कहानी, टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी रफ्तार से चलती रहेंगी क्योंकि उन्हें स्पिन से ज्यादा अंदरूनी गर्मी चलाती है। ज्वालामुखी और भूकंप पैटर्न्स में लोकल बदलाव आ सकते हैं, पर फिजिक्स वही रहेगी। शहरों को बिल्डिंग कोड्स अपग्रेड कर लोफ्लेक्स और शॉक एब्जॉर्ब डिजाइन अपनाने होंगे। हमारी बॉडी क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम तो 24 घंटे की आदत से बनी है। महीनों तक एक ही रोशनी रहे तो नींद, मूड और प्रोडक्टिविटी सब पिघलेंगे। सॉल्यूशन: ब्लैकआउट रूम, टाइम्ड लाइटिंग और फिक्स्ड रूटीन यही मानसिक सेहत को थाम कर रखेगा, वरना दिमाग बार बार रिबूट मांगेगा। प्रूफ के लिए स्पेस में झांकिए। मरकरी पर एक दिन बेहद लंबा होता है, वहाँ की सतह दिन में झुलसती है और रात में पत्थर सख्त हो जाते हैं। धरती पर महासागर हवा कुछ बैलेंस बनाते, पर ट्रेंड वही दिखता, एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ जमा हुआ संसार। हम ट्वाइलाइट बेल्ट पर टिके रहते। इंडिया की बात, इसरो का आदित्य एल एक सूरज के बाहरी लेयर्स को देख रहा है ताकि सोलर हीट और स्पेस वेदर को अच्छे से समझा जा सके। यही डेटा हमें दिन साइड के ताप और रात साइड की ठंड के कैलकुलेशन मजबूत करने में मदद देगा, ताकि पावर ग्रिड और फार्मिंग की प्लानिंग धांसू बने। आइंस्टीन सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन और वीआर विजुअलाइजेशन से नोस्पिन अर्थ के माइक्रोमैप बना रही होंगी। कौन सी घाटी सुरक्षित, कौन सा तट रिस्की, किस हवागलियारे में शहर बस सकते हैं। आम लोगों के लिए ये टूल्स रियल एस्टेट जैसा नहीं, लाइफ सेवर गाइड बनेंगे, जिनसे माइग्रेशन की दिशा तय होगी। गुड न्यूज भी है, धरती का घूमना यूं ही नहीं रुकेगा, एंगुलर मोमेंटम हमें बचाता रहता है। हमारा ग्रह 4.5 अरब साल से चल रहा है और निकट भविष्य में ये रुकने वाला नहीं। लेकिन व्हाट इफ सोचने से टेक, सिटी प्लानिंग और इमरजेंसी रेडीनेस तीनों में हम तेज और समझदार बनते हैं। तो फाइनल तस्वीर, एक तरफ नॉन स्टॉप दिन, दूसरी तरफ खत्म न होने वाली रात, बीच में एक पतली उम्मीद की रिंग। वहीं बसी होंगी हमारी स्मार्ट सिटीज, वहीं से उठेगा कल का साइंस। अब आपकी बारी, क्या आप दिन साइड रहेंगे, रात साइड या ट्वाइलाइट बेल्ट? नीचे लिखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।